अस्सलामुअलैकुम। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज तो मेरा दिल चाह रहा था कि कोई अच्छा सा खाना ही खाऊं। खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं, इंसान है, हरीस है, पेट का दोज़ख है, ये तो फिर चस्के ही मांगता है। तो आप सबका भी कोई ऐसा दिल करता होगा। आज एक्चुअली बच्चे बिज़ी थे और घर पर भी नहीं थे, फिर मैं ख़ुद भी कहीं नहीं गई, कुछ नहीं लेकर आई। घर पे तो खाना सालन रोटी तो था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसा मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी भी दिल है कि बर्गर ही खाया जाए, क्योंकि मैं कुछ बर्गर के दौर की तो हूँ। तो आप सब भी बताएं, आपका क्या दिल है, क्या खाने को दिल है, और आज आपने क्या बनाया है, और अब आपका क्या प्रोग्राम है। हमें अपनी बातों पर, अपने किरदार पर, अपने हर तरह की सोच ख़यालात में तब्दीली लाना पड़ती है, और लानी भी चाहिए उम्र के साथ साथ। एक वो उम्र होती है जब हम बातें करते हैं और सुनते हैं तो हंसते हैं, वो लतीफ़े ही लगते हैं। अब इस उम्र में तो मेरा ख़्याल है कि बस इस्लाही ही काम होने चाहिए, और मैं दबाव देकर तो कोई काम बात मनवाने की कायल नहीं हूँ। बातें तो आप सब ने हमेशा सुनी हैं, की हैं, होती हैं और होती रहेंगी। हम ना भी रहे तो बातें तो होती रहेंगी। तो ख़यालात में तब्दीली हालात व वाक़यात के साथ भी होती है, और ख़यालात के साथ हालात व वाक़यात भी तब्दील होते रहते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हम दुख भी न दें। किसी को हम अगर नफ़ा नहीं दे सकते तो उसको नुकसान भी न दें। ये कहने में शायद बहुत आसान है, और अगर हम किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। हम छोटी छोटी बातों का ख़्याल नहीं करते, और बुराई तो फटाफट हम सप्लाई कर देते हैं कि फ़लाना तेनू आज एवें बुरा कह रहा सी, वो तेरे बारे च एवें एवें कह रहा सी। लेकिन तारीफ़ पहुंचाने में हम बहुत कंजूसी और बुखीली करते हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए, तारीफ़ भी पहुंचा देनी चाहिए। अब आज मेरा दिल मन ठीक नहीं था, तो मैंने कोई ऐसा ख़ास मज़े का काम नहीं किया। इंसान कभी बोर भी होता है। बोर का लफ्ज़ भी ठीक नहीं है, उस पे सोचों का हीजान होता है। सोचें ना बहुत ऊपर आ जाती हैं, और उसमें इंसान दूसरे को मिलना भी नहीं चाहता। ये नहीं कि मुझे कोई परेशानी है या कोई मसला, ऐसी बात नहीं है। उम्र के साथ साथ कुछ हो जाती है, जैसे कोई ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर का रुझान सारा ब्लड रिलेशन पे नहीं चाहता, वो इंसान के अपने ऊपर ही आता रहता है। ये भी अल्लाह के रंग हैं, हम भी इंसान बड़े अजीब हैं। शुगर संभाल के जिस्म में रख लेते हैं, उसकी सप्लाई नहीं करते तो फिर बीमारी बन जाती है। ब्लड रिलेशन में हम उस ब्लड को सप्लाई नहीं करते तो वो हमारी बीमारी बन जाती है। मैंने तो अपनी बीमारियां खुद ही पाल रखी हैं और बना रखी हैं। आज जुमा था, तो जुमे में कोई ख़ास अच्छा काम भी ना मेरे से कुछ हो सका। हमें आम तौर पर, हम मुसलमान जुमे को बड़ा दिन, बरकत वाला दिन समझते हैं, और हर दिन ही खैर बरकत वाला होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जुमे में हम ख़ास इकराम कर लेते हैं, दरूद शरीफ पढ़ लिया, सदका पढ़ ली, या कुछ और इस तरह के नेक काम ज़्यादा कर लेते हैं। वैसे तो रूटीन में हमें दरूद शरीफ 2-4 दफ़ा दिन में ज़रूर पढ़ना चाहिए तहे दिल से। एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो आम तौर पर तो हमें कोशिश करते हैं, इंसान है ना, शॉर्टकट के रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी जो है वो बहुत बाबरकत है, हमें वो पढ़ना चाहिए। तो मैंने खाने की बात भी कर ली। हाँ, जब आप मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ आप तैयार श्यार होकर देखें। खाना खाएं, चाय पिएं, जो भी काम करें, दिन में 3 दफ़ा 15-15 मिनट अपनी ज़ात को दें, उसको संवारें। मैं आज नहीं चाह रही थी कोई बात और गपशप करना,
तो मैंने सोचा कि मैं कहती तो हूँ ना कि तैयार हों, टाइम दें, गपशप करें, अपने आप को सँवारें। तो ये सोचकर मैंने थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश अप किया, और ये भी एक फिर अब मेरा दिल दिमाग जो है वो मज़े में आ गया, सुकून हो गया, और मुझे खुशी हुई। आप सबसे बात करके मुझे बहुत खुशी होती है, और ऐसे दिल चाहता है कि हम सब आमने सामने नज़र आ रहे हों, तो उसका भी शायद एक मज़ा होगा। हमें अपनी हिफाजत भी करनी चाहिए, आँखों की हिफाजत, दिल की हिफाजत, कानों की हिफाजत। कोई हमें ऐसी बातें सुनाए तो चलें, अगर हम मना ना कर सकें तो कम से कम आगे सप्लाई नहीं करें। ज़बान तो हम सब के पास होती है, लेकिन हम सब में से बहुत ही कम खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जो ज़बान को संभाल कर रखते होंगे। तो जो आप में से खुशनसीब हैं इस मामले में, वो मुझे ज़रूर बताएं, फ़ीडबैक दें। और वक्त और समझ, ये दो चीज़ें इकट्ठी कम ही लोगों के पास होती हैं, और वो खुशनसीब होते हैं जिनके पास वक्त और समझ इकट्ठा हो। मुझे ऐसे लगता है, मुझे वक्त पे समझ नहीं आती, जब समझ आती है तो मेरा वक्त गुज़र चुका होता है बात करने का, जवाब देने का, सुनने का। तो खैर, हर एक की ज़िंदगी शायद ऐसे ही होती होगी। मुझे तो कभी ख़्याल होता है कि मैं भी एक अजीबो-गरीब निराली सी शख्सियत हूँ दुनिया में। अल्लाह ने मेरे जैसे कई लोग पैदा करके दुनिया सजाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा थोड़ा रुझान ज़रूर इस बात की तरफ आया है कि मैं अपने आप को सँवारूँ, इस्लाह करूँ, नमाज, रोज़े, कुरान पाक की तिलावत, दीगर नेकियों के साथ अच्छी बातें करने की और उन पर अमल करने की कोशिश करूं। तो जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। आज आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरी वीडियो देखने के लिए पहले हल्का फुल्का फ्रेश अप होते हैं, हल्का फुल्का मेकअप करते हैं, फिर तवज्जो और शौक़ से सुनते हैं, और इस हल्के फुल्के फ्रेश अप और मेकअप के साथ मुस्कुराना भी ज़िंदगी है, और गुस्सा नहीं करना हमें। कोई दूसरा हमें हिम्मत नहीं देगा, हमें अपने लिए हिम्मत खुद ही पैदा करना है, और ये रब का इनाम है। अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं खुद करनी चाहिए, और दुआ में शर्म नहीं होती। वो मुझे अभी तो मैं सलाम करने लगी थी आप सबको शुक्रिया कह के, तो मुझे एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा याद आया कि एक लड़की दुआ करने लगी कि या अल्लाह मेरी शादी अच्छी जगह हो, या तो फिर वो उसे शर्म आ गई, तो कहती है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को एक अच्छा सा दामाद दे दे। अल्लाह की करनी उसकी दूसरी बहन का रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। तो ये है तो बज़ाहिर एक लतीफ़ा, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला से शर्म नहीं होती। अल्लाह ताला से हमें खुल के मांगना चाहिए। दामाद तो उसकी अम्मी को मिल गया, लेकिन उसकी शादी तो बीच में रह गई जो वो कहना चाह रही थी। ये खैर लतीफ़ा है, अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला को समझ होती है बंदा क्या मांगना चाहिए चाहता है। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ताला से हमारी डायरेक्ट डायलिंग भी होनी चाहिए। एक आजकल या पहले भी एक था कि जी वज़ीफ़ा बताएं, वज़ीफ़ा। अक्सर लोगों ने मुझसे यही समझा मेरी तालीम के बाद कि शायद मैंने कोई वज़ीफ़ों की तालीम पढ़ी है। जब हम फ़राइज़ पूरे नहीं करते तो वहाँ ये वज़ाइफ़ काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने वज़ाइफ़ नहीं उतारे, फ़राइज़ उतारे हैं। हमें कुछ बातों का हुक्म दिया है, अच्छे आमाल की हमें तलक़ीन की है। तो वज़ाइफ़ अच्छी बात है, जैसे टेस्ट की तैयारी के लिए हम कई और बुक्स भी पढ़ते हैं, कीज़ ख़रीदते हैं, मैं इनकार नहीं कर रही। लेकिन वज़ाइफ़ को ढूंढने से पहले, शॉर्टकट रास्ते बताने से पहले, से अमल करने से पहले हमें फ़राइज़ पे अमल करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की आपको गपशप? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप मुझसे बहुत अच्छी बातें मुझसे शेयर करें, और आपके कमेंट्स पढ़ कर मुझे बहुत खुशी होती है। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, जिसको कहते हैं ना सेरों खून बढ़ जाना। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे इसका नाम गपशप रखा ही मैंने इसलिए था, ये सोच कर कि हम सब मिलकर इंजॉय किया करेंगे,
उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ और मैं आपके साथ एंजॉय करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।